अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से जो थ्योरीज थी वो डिस्कस की थी। आज हम एटम के स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यह है कैथोड रेज की डिस्कवरी या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी कह सकते हैं, क्योंकि कैथोड पर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। इस एक्सपेरिमेंट को किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में किया वो देखते हैं। 1895 में साइंटिस्ट है सर विलियम क्रूक्स, उन्होंने ये सेटअप बनाया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए या कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए। आप पहले इस सेटअप का स्ट्रक्चर देख लें किस तरह बनाया गया है। ये देखिए हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये बनी हुई है ग्लास की। इस ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड को फिट किया गया है और इस ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है यहाँ पर। इस वैक्यूम पंप का क्या काम है हम ये भी देखते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई। गैस का जो प्रेशर रखा गया कितना था, 10⁻⁻⁴ रखा गया गैस का प्रेशर। अब वैक्यूम पंप का क्या काम है। वैक्यूम का काम ये होता है, वैक्यूम इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। वैक्यूम पंप क्या करता है, वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस का प्रेशर है उसको क्या करेगा, कम करेगा। अब गैस का प्रेशर क्यों कम किया गया, गैस का प्रेशर इसलिए कम किया गया ताकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराएं। यहाँ पर जहाँ से कैथोड रेज निकले वो गैस के एटम्स के साथ टकरा कर गैस के एटम में शामिल ना हो। इस तरह क्या हो जाता है, तो गैस के एटम में शामिल हो जाती तो वो गैस का जो एटम था वो नेगेटिव पार्टिकल में चेंज हो जाता। अब वैक्यूम पंप के काम समझ आया। वैक्यूम पंप का काम ये है कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने प्रेशर को क्यों कम किया, प्रेशर को कम करने का मकसद ये था कि इस ट्यूब में जितने भी पार्टिकल हैं वो आपस में टकराए ना। We use the vacuum pump to reduce the number of collision between the particle within a discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनकी कोलिजन को, उनके टकराव को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप के थ्रू उस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस का प्रेशर कम करते हैं। अब फिर क्या किया उसने, उसने ये किया कि ये जो इलेक्ट्रोड थे, मेटालिक इलेक्ट्रोड, बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ उनको जोड़ दिया। जिस तरह को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा गया वो कैथोड है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। जिस तरह को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा गया उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको एनोड कहते हैं। अब जब उसने ये बैटरी सेट की तब क्या हुआ, करंट पास हुआ, इस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस से करंट पास हुआ। जैसे ही करंट पास हुआ उसने देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज निकली हैं जो किसकी तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। अब कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। जो चीज नेगेटिव से निकल रही है पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब यह है कि उस पर कौन सा चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। एक चीज डिस्कवर हो गई, रेज एनोड की तरफ
इसका मतलब हुआ इन रेस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद, सॉरी इन रेस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, जब वो नेगेटिव से निकल रही हैं पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ वही चीज अट्रैक्ट होगी जिस पर पॉजिटिव के अगेंस्ट वाला चार्ज होगा, मतलब माइनस का चार्ज होगा, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब जब वो निकली, पहले उसने क्या देखा, उसने देखा कि ये जो कैथोड है, कैथोड से ये रेस निकल रही हैं, उनका इस कैथोड की सरफेस के साथ एंगल कौन सा बन रहा है। क्या ये जो कैथोड हमारे पास मौजूद है, इससे रेज निकल रही हैं, इस कैथोड की ये जो सरफेस है इसके साथ इन रेज का एंगल कौन सा बन रहा है। उसने देखा कि ये रेज क्या है, सीधी निकल रही है। इसका मतलब यह है कि ये वर्टिकली एंगल बना रही हैं, किसके साथ, सरफेस ऑफ कैथोड के साथ, मतलब 90 का एंगल बना रही हैं। एक क्या चीज डिटरमाइन की, उसने डिटरमाइन किया कि ये जो कैथोड से रेज निकल रही हैं, ये कैथोड की सरफेस के साथ वर्टिकल एंगल 90 का एंगल बना रही है। एक तो ये चीज देखिए कि 90 का एंगल बना रही है। फिर उसने क्या देखा, जब जैसे ही ये रेज ट्रेवल करती गई, रास्ते में क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया, ठोस ऑब्जेक्ट आया। उसने देखा कि इस ठोस ऑब्जेक्ट का क्या बना है, साया बना है। किसी भी ऑब्जेक्ट का साया बनना यह ज़ाहिर करता है कि ये जो चीज निकल रही है ये रेस के अलावा पार्टिकल भी हैं, क्योंकि पार्टिकल क्या करेंगे, ठोस के साथ टकराएंगे। जैसे वो ठोस के साथ टकराते हैं, वो अपना रास्ता क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। जब रास्ता तब्दील करेंगे तो उसका जो ठोस ऑब्जेक्ट दरमियान में आया था उसका क्या बनेगा, शैडो बनेगा, साया बनेगा। किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का साया बनना क्या जाहिर करता है कि ये जो चीज निकल रही है ये क्या है, पार्टिकल भी है। ये किया हो गया। दूसरी चीज उसने क्या कही, ये जो चीज कैथोड से निकल रही है, अगर इसके रास्ते में कोई ठोस चीज आ जाए तो ये उसका साया बनाती है। इसका मतलब ये पार्टिकल है। आ रही है इसमें, अगर ये क्या करेंगे, किसी भी चीज का साया बनाएंगे तब इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल निकल रहे हैं। अब और क्या चीज उसने देखी, उसने देखी ये रेस जब यहां से निकली, ये ग्लास की वॉल के साथ यहां पर जाकर टकराई। जब ये इस ग्लास की वॉल के साथ टकराई, इन्होंने क्या किया, रोशनी को पैदा किया। या ये किसी भी जब ये इसके साथ टकराई तो इसका जो टेम्परेचर था ग्लास का वो थोड़ा सा बढ़ा है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकराएं ये रेस तो ये क्या कर देती है, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ये सारी चीजें उसने देखी। फिर उसने देखा कि अगर इस कैथोड के अलावा, इस कैथोड के अलावा कोई और मैटर यहां पर इस्तेमाल किया जाए
उससे निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्या उनकी नेचर और बाकी मैटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो एक जैसी है या मुख्तलिफ है। इससे पता उसके बाद उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जितने भी मैटर यूज किए जाएं, चाहे उसकी नेचर कोई भी हो, इसकी जगह पर कोई और मैटर इस्तेमाल किया जाए, फिर कोई और मैटर इस्तेमाल किया जाए, इससे निकलने वाली जितनी भी कैथोड रेज होंगी उन सभी की जो नेचर है वो क्या होगी, एक जैसी होगी। क्या देखा गया? किसी भी मादा से निकलने वाली कैथोड रेज की नेचर एक जैसी होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई भी मैटर मौजूद होगा उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये जो कैथोड रेज है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की जो मैस है वो किसी भी जो मैटर होगा उस मैटर में जो इलेक्ट्रॉन का मैस है, चार्ज है, वो सभी में एक जैसा ही होना है, जिसकी वजह से कैथोड रेज की नेचर जो गैस है उस पर भी डिपेंड नहीं करती, मटेरियल पर भी डिपेंड नहीं करती जिसको कैथोड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। क्यों डिपेंड नहीं करती? ये इसलिए डिपेंड नहीं करती क्योंकि कोई भी जो मादा है, ये सारे का सारा मादा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी मादा होगा उनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी एक जैसा होता है और मैस भी सभी मैटर में इलेक्ट्रॉन का एक जैसा है, जिसकी वजह से कैथोड की जो नेचर है वो सभी मैटर में एक जैसी होती है। रीजन क्या है? क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी मादा के हों, उन पर चार्ज और मास, उन पर चार्ज और उनका मास एक जैसा होता है, जिसकी वजह से जो कैथोड रेज हैं वो किसी भी मैटर या डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये जो कैथोड रेज हैं ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किसी भी मादा में होंगे उस पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी एक जैसा होगा और उनका मैस भी वही होता है, उनका मास भी वही होता है, एक जैसा होता है। अच्छा, आपको समझ आइए वैक्यूम पंप क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वैक्यूम पंप हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि इस डिस्चार्ज ट्यूब में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में वैक्यूम पंप इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अंदर जो मटेरियल मौजूद है, जो गैस मौजूद है या कोई भी चीज मौजूद है, उसके प्रेशर को कम से कम किया जाए। क्यों कम से कम किया जाए? ताकि इस एक्सपेरिमेंट में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिकल्स ट्यूब के अंदर मौजूद हैं वो आपस में कोलाइड करके एक दूसरे की नेचर को तब्दील ना कर दें। इस वजह से हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप इस्तेमाल करके प्रेशर को कम करते हैं।
उसके बाद और कोई चीज गैस का प्रेशर इसीलिए 10⁻⁻⁴ रखा गया ताकि इस गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में या जहाँ से कैथोड से निकलने वाली जो रेज हैं उनके साथ टकरा कर उनकी नेचर या अपनी नेचर को तब्दील ना कर लें। ये थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इसने डिस्कवर किया सर विलियम क्रूक्स ने 1895 में। आज के लिए इतना काफी है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। इंशाअल्लाह कल हम प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, फिर हम चलेंगे एटम के स्ट्रक्चर की तरफ। आया जो एटम का स्ट्रक्चर पाल्म पुडिंग थ्योरी दी गई थी वो ठीक है या गलत है, रदरफोर्ड ने क्या कहा, बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा, ये सारी चीजें हम डीपली डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।